हेलो दोस्तों, कहते हैं जब प्रकृति लौटाती है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने क्या खोया था। When the replacement from the gold arrives, we forget what we lost। दोस्तों, ये वीडियो बहुत विशेष होने वाला है। हमें इससे पता चलने वाला है कि जब प्रकृति हमसे कुछ लेती है या हमें बहुत कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं देती है या हम प्रकृति में कुछ देते हैं तो वो लौटाती है। वो जब योग्यता होने के बावजूद आपको वक्त पर फल नहीं देती है, वो जब आप कुछ देते हो तब उसका रिटर्न किस तरह से लौटाती है। वो आपकी सेवा को, आपकी नीयत को, आपकी योग्यता को, आपकी कोशिश को, सबको देखती है और फिर कुछ इतना लौटाती है, कुछ ऐसा लौटाती है कि आपको लगता है जितनी भी मेहनत हुई थी, जितनी भी कोशिश हुई थी या मुझे जो उस वक्त नहीं दिया गया था वो सब सही था, क्योंकि जो आज मुझे मिला है वो मैं कभी नहीं प्राप्त कर सकता था बिना प्रकृति के आशीर्वाद के, बिना उसकी कृपा के। और उस वक्त जो प्रसन्नता होती है उसमें वो सब चीजें भुला दिया जाता है, उन सब चीजों को भुला दिया जाता है जो कहीं ना कहीं हमें खटक रही थी, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें दर्द दिया था। दोस्तों, इस टॉपिक का आइडिया आना अपने आप में एक विशेष बात है और इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग टाइम पे मेरे पास कलेक्टेड था और आज अचानक वो सारा कंटेंट एक साथ फ्लो होता है, क्योंकि टॉपिक का आइडिया भी अचानक से आता है। वो टॉपिक का आइडिया आना, कंटेंट का आना, मैं थोड़ा सा वो शेयर करता हूँ, फिर इस टॉपिक पे अपन बढ़ते हैं। मैं 5 एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ कि प्रकृति जब हमें लौटाती है तो हम वो कैसे भूलते हैं जो हमें पहले नहीं मिला था, या जो हमने खोया था वो हम कैसे भूल जाते हैं, कैसे जो नया मिला है उसमें हमें प्रसन्नता मिलती है। हमारे एक पार्टिसिपेंट है सिद्धार्थ, वो उत्तराखंड देहरादून से। आज सुबह सुबह उनका एक स्टेटस लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि व्हेन द रिप्लेसमेंट फ्रॉम द गोल्ड अराइव्स वी फॉरगेट व्हाट वी लॉस्ट। तो अचानक जब मेरी इस स्टेटस पे नजर गई तो यार मैंने कहा ये तो टॉपिक है, ये तो कंटेंट है। और फिर इससे रिगार्डिंग मेरे पास जो सारा कंटेंट है, एग्जाम्पल है, वो अचानक माइंड में आए। मैंने कहा ये तो शेयर करना चाहिए। तो थैंक यू पहले तो सिद्धार्थ को जिन्होंने ये स्टेटस मुझ तक पहुंचाया। और इसमें कंटेंट जो है वो मैं 5 एग्जांपल्स के साथ शेयर करता हूं। इसमें सबसे पहले मैं नियत का एग्जांपल लूंगा, फिर सेवा का लूंगा, फिर योग्यता का लूंगा, फिर कोशिश का लूंगा, फिर त्याग का लूंगा। जी, आप ये अलग अलग भाव हैं जिनमें हम प्रकृति को कुछ देते हैं। कई बार अच्छी नियत से हम कुछ देते हैं, कई बार सेवा करके हम देते हैं, कई बार हम त्याग की भावना से देते हैं, किसी को सौंप देते हैं, कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं, उसके बाद में प्रकृति प्रसन्न होती है, और कई बार हम योग्य होते हैं लेकिन उस योग्यता के बावजूद किसी वक्त हमें नहीं दिया जाता है, हमसे छीन लिया जाता है, लेकिन फिर जब प्रकृति लौटाती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सेवा का भाव याद करवा रहा हूं। हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं सबसे पहले नियत लूंगा, लेकिन पहले मैं सेवा का भाव, क्योंकि हनुमान जी महाराज की ये स्टोरी है जो सेवा के भाव की है। याद करो रामायण काल, जिसमें हनुमान जी ने भगवान श्री राम के हर एक कार्य किए थे और कोई भी कार्य करते वक्त बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि भगवान राम मेरी प्रसन्नता करे या मुझे कुछ दे, या कहीं कोई, वो कहते हैं ना कि मन में लालच वाला भाव नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, भगवान राम को अपने कार्यों से रिझाना, पूरी तरीके से उनको अपने आप को समर्पित कर देना, उनके हर एक कार्य के लिए यस मैं हाजिर हूँ। जब बात संजीवनी बूटी की भी हुई थी तो वो चाहे रात हो दिन हो, उन्होंने कहा चाहे कितनी दूर हो मैं ले आऊंगा, और वो फिर पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे। उनके नाम पे, उनके जुबान पे सिर्फ एक ही नाम होता था, भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम। किसी बात का वो क्रेडिट नहीं लेते थे, इतने बड़े बड़े उन्होंने काम किए, लेकिन वो एक ही बात कहते थे कि सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। और दोस्तों, वो जो सेवा भाव है उससे वहां पे प्रकृति प्रसन्न होती है, जो भगवान राम के रूप में, माता सीता के रूप में उनके साथ होती है। और माता सीता उनको आशीर्वाद देती है कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, बहुत करत रघुनायक छोहू। सुंदरकांड में ये लाइन आती है कि तुम अजर अमर हो, प्रकृति के एंड तक तुम रहो, जब तक ये सृष्टि चलेगी, और प्रकृति की देखभाल करो, अपने भक्तों की रक्षा करो, भगवान राम तुम पर असीम कृपा बरसाए। और आज
हम देख रहे हैं कि कलयुग में या इससे पहले भी हनुमान जी महाराज की बहुत पूजा होती थी। वो अष्टनिधि नवनिधि के दाता है, वो देवताओं से भी बढ़कर है। कहीं ना कहीं वो एक बड़े देवता के रूप में बन गए। जो प्रभु के भक्त थे वो आज देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो सेवा भाव दिया था, बदले में कुछ नहीं चाहा था, और सिर्फ मन में एक ही था, ना कोई क्रेडिट लेना, सिर्फ करना मकसद था, काम करना मकसद था, प्रभु की भक्ति में खो जाना मकसद था। और एक ही जुबान पर एक नाम की जो है प्रभु की कृपा से हो रहा है, और इसका फल उन्हें ये मिला, तो प्रकृति इस तरह से लौटाती है। दूसरा बात करूंगा मैं नियत की। नियत का एग्जांपल मैं मेरे दूंगा कि मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, जो कि मेरा कोर्स है, जो कि अभी हाल ही में मैंने लॉन्च किया था, और उसका जो फर्स्ट सीजन है वो मैंने लिया है। उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें एक पार्टिसिपेंट थी ज्योति, जो कि गुजरात की हैं। तो उन्होंने एक स्टोरी बताई कि सर एक दिन मैं स्कूटी से कहीं जा रही थी, तो अचानक से मुझे एक बुजुर्ग आदमी जो कि बाइक पे थे, और उनके पास बहुत सारा सामान था, जो कि खाने पीने से संबंधित सामान था, और वो बाइक पे एक जगह खड़े थे, बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो मैं वहां से निकल गई, लेकिन फिर मैं अचानक वहां पे रुकी, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर इस बाइक में तेल नहीं है, मैम इस बाइक में तेल नहीं है, और मेरे पास अब पैसे भी नहीं है, और मुझे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर वहां पर डिस्टेंस थी, वो उस दुकान पे ये सामान जमा कराऊंगा तब मुझे पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा, ज्योति जी ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको तेल डलवा दूंगी, जस्ट अगले ही मोड़ पे पेट्रोल पंप है, आप वहां तक चलिए। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें 50 रुपए का तेल डलवा दे और मैं आपको वापस से लौटा दूंगा। और जब तेल डलवाए तो ज्योति जी ने उनको 100 रुपए का तेल डलवाया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जरूर लौटाऊंगा, आप अपना एड्रेस वगैरह दीजिए। तो ज्योति जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कह के वो वहां से आ गई। फिर अगले दिन, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाती थी, तो अगले दिन जब वो गई तो उनकी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने अचानक उनके हाथ में सुबह सुबह जाते ही 500 रुपए थमाए, बोले ये आपके ही हैं, आप रखो। उन्होंने कहा कि मैम ऐसा कैसे, आप बताओ तो सही किस बात के लिए है। बस आप रखो, ये आपकी ही हैं, आप बहुत मेहनत करती हो, आपका काम अच्छा है, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। तो ज्योति जी कहती हैं कि सर मैंने पहले दिन वो जो काम किया था, मुझे अगले दिन अचानक से 500 रुपए का मिलना, पहले मैंने किसी दिन 100 रुपए की मदद की, उसके पेट्रोल डलवाया, अगले दिन सुबह जाते ही मुझे 500 रुपए मिलना, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि प्रकृति इस तरह से लौटाती है। ये तो मैंने देखा है, लॉ ऑफ कर्मा मैंने देखा है। तो दोस्तों ये है बात नियत की। जब आपकी नियत होती है किसी नीडी की हेल्प करने की, तो प्रकृति लौटाती है, और लौटाती है तो जो खोया था, जो हमने दिया था, वो हम वैसे भी भूल जाते हैं। हालांकि वैसे भी प्रसन्न भाव से दिया था, तो उसका 4 गुना 5 गुना होके रिटर्न हुआ। नेक्स्ट आती है कहानी योग्यता की। आपने महाभारत काल आपको याद होगा, उसमें एक योद्धा हुआ करते थे बर्बरीक। बर्बरीक का नाम आपने सुना है। बर्बरीक, उन्होंने देवी का तप किया था, कई सालों तक तप किया था। तो देवी से उन्हें 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए थे, और उन अमोघ बाणों से ये कहा था देवी ने कि आप कोई सा भी युद्ध जीत सकते हो। तो बर्बरीक जब इतने समर्थ हो गए कि वो कहीं भी जीत सकते थे, किसी को भी हरा सकते थे, तो वो महाभारत में युद्ध लड़ने जा रहे थे, और युद्ध में शपथ उन्होंने ऐसे ली कि जो हारेगा मैं उनके साथ होऊंगा। तो श्री कृष्ण ने इधर सोचा कि अगर ये जो हारेगा उनके साथ हो रहा है, तो फिर युद्ध समाप्ति नहीं होगा, धर्म की स्थापना नहीं होगी, इसलिए इसको रोकना जरूरी है। तो श्री कृष्ण उनके सामने आते हैं, एक ब्राह्मण के वेश में उसकी शक्ति चेक करते हैं, और फिर उनको बताते हैं कि ये धर्म स्थापना के लिए युद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें ये युद्ध लड़ने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी शपथ ऐसी है जिससे ये युद्ध एंड तक नहीं पहुंचेगा, धर्म की स्थापना नहीं होगी, इसलिए तुम्हें इस युद्ध से हटना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को बलिदान देना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि तुम योग्य हो, तुम्हें बेवजह अपना बलिदान देना पड़ रहा है, लेकिन क्या करूं, धर्म स्थापना के लिए जरूरी है, तुम तुम्हारी शपथ से पीछे नहीं हट सकते, और मैं यहाँ पे धर्म की स्थापना करके रहूंगा। तो वहां पर फिर अपने सुदर्शन चक्र से उनकी कहीं ना कहीं वो भी राजी हो गए थे बर्बरीक कि सर कि श्री कृष्ण मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं। तो वहां पे सुदर्शन चक्र से उनका शीश अलग कर दिया गया था, क्योंकि वो योग्य कैंडिडेट थे उस वक्त के, उनकी कोई गलती नहीं थी और उनको अपना बलिदान देना पड़ा था। तो श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से श्याम बाबा के रूप में पूजे जाओगे। और आज महाभारत काल के सिर्फ एक ही योद्धा इस कलयुग में जिनका मंदिर है और वो पूजा जाते हैं, और वो है स्वयं बर्बरीक, जिनका मंदिर है खाटू श्याम जी में, वो खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाते हैं। तो योग्य होने के बावजूद जब आपसे प्रकृति कुछ छीनती है, तो बदले में इतना लौटाती है कि फिर वो सब भूल जाते हो कि मैंने क्या खोया था। तो ये 3 स्टोरीज। अब चौथी बात आती है कोशिश की। कोशिश की फिर जो स्टोरी है वो आती है वही उत्तराखंड से। मेरी फैमिली जो है, मैं वाइफ और सिस्टर और बच्चा, वो सब घूमने गए थे ऋषिकेश हरिद्वार।
ऋषिकेश में हम कोई नीलकंठ महादेव के दर्शन करने गए थे। वापस मेरी बहन को आना था दिल्ली, उनकी फ्लाइट थी रात को लगभग 8:50 या 9 बजे के समथिंग। ठीक है, जब हम वापस आ रहे थे नीलकंठ महादेव से तो उनकी किसी शेयरिंग कैब से बात हो रखी थी कि 1 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगी और वो उनका वेट कर रहा था, लेकिन हम रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से नहीं पहुंच पाए, तो वो कैब वाला निकल गया। अब वो कैब छूटी तो उन्होंने दूसरे को कांटेक्ट किया, तो उसने कहा कि मैं 2 बजे निकलूंगा, तब तक आप आ जाना। फिर हम लगभग 1:30 बजे वहां पर पहुंचे, लेकिन उस कैब वाले ने पहले तो बराबर वो बात कर रहा था, लेकिन बाद में उसने फोन उठाना बंद कर दिया। ट्राई करते गए, फिर और किधर ट्राई करते गए, 3 बजे तक कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर हमने वही बात है कि पूरा विजुअलाइजेशन किया, पूरी कोशिश की, ऊपर वाले को याद किया, बालाजी महाराज को याद किया। इस तरह से जब याद किया तो 3 बजे एक कैब वहां पर वहीं पे जहां हम खड़े थे, दिल्ली से किसी व्यक्ति को छोड़ने आती है, वो तुरंत वहीं पे निकल लेती है और किसी ऑनलाइन से वो बुक होती है और जस्ट वही सामने ही खड़ी होती है और उससे वो टैक्सी में बैठती है। लगभग 3,500-4 हजार उसका चार्ज होता है और वो वहां से दिल्ली आती है और लगभग 8:30 बजे वो दिल्ली पहुंच जाती है और तुरंत उनकी जो टिकट है वो बना दी जाती है, बोर्ड पास बना दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आपकी जो टिकट है, जो लगभग 7-7.5 हजार की टिकट थी, वो प्रमोट हो गई है, आपको बिजनेस क्लास मिल गया है और जो जिसके चार्जेस जो है वो 15 से 20 हजार होते हैं, तो आपकी वो जो टिकट है वो प्रमोट हो गई है, यानी एक ये गिफ्ट वाउचर आपके हमारी तरफ से आपको है। तो सबसे जाते ही यानी आगे आगे उसे सीट मिलती है, बिजनेस क्लास में वो जाती है, अच्छा खाना मिलता है, कॉफी मिलती है, चॉकलेट्स वगैरह मिलती है, यानी बहुत अच्छा सा ट्रीट होता है। वो वैसे भी भूख लग रही थी, उसको खाने की जरूरत थी, तो एरोप्लेन वाले ही उसे सब कुछ देते हैं। तो ये कहते हैं कि जब आप पूरी कोशिश करते हो तो प्रकृति आपको सौंप दी, आपका नुकसान नहीं होने देती, आपको कुछ एक्स्ट्रा लौटाती है। तो ये कहानी है कोशिश की। लास्ट कहानी है त्याग की। ये कहानी आप सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इससे ये कहानी आपको प्रकृति के न्याय को भी बहुत अच्छे से समझाएगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि 2 लकड़हारे या जंगल में जो काम करने वाले लोग हैं, भेड़ बकरी का पालन करने वाले लोग हैं, वो जंगल जाते हैं और अपना खाना वगैरह साथ में लेके जाते हैं और जब शाम हो जाती है तो वहीं जंगल में एक मंदिर होता है, क्योंकि अगले दिन भी उन्हें काम करना होता है, तो वो वहीं पे रुकने की सोचते हैं। वो मंदिर के बाहर की सीढ़ियों पर बैठे होते हैं, बातचीत करते रहते हैं। वहीं से एक और व्यक्ति गुजरता है जो कि जंगल से किसी काम से जा रहा होगा, लेकिन शाम हो जाती है, बारिश वगैरह आने लग जाती है, तो वो व्यक्ति भी इनके पास थोड़ी देर रुकता है और फिर सोचता है कि मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल सुबह ही जाऊंगा, रात को यहीं इनके साथ ही इस मंदिर में रुक जाता हूँ। तो फिर वो तीनों व्यक्ति अंदर मंदिर के जाते हैं, पुजारी जी पूजा करके चले जाते हैं और रात को वो वहीं पे स्टे करते हैं। तो वो जो व्यक्ति आया था इनके पास, इन दोनों के पास, उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, तो उन दोनों ने कहा कि हाँ भूख तो अब हमें भी लगी है, हमारे पास खाना भी है, चलो हम तीनों मिलकर खा लेते हैं। तो वो जो 2 व्यक्ति थे, एक के पास 3 रोटी थी, एक के पास 5 रोटी थी, तो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम ये सारी रोटियां मिला लेते हैं और इनके 3-3 टुकड़े कर लेते हैं, तो टोटल 24 टुकड़े होंगे और इस प्रकार 8-8 टुकड़े सबके आ जाएंगे। और उन्होंने ये किया और तीनों ने 8-8 टुकड़े आपस में बांट लिए और खा लिया। अगले दिन सुबह जब वो व्यक्ति निकल रहा था जो इनके यहाँ आगंतुक था, रुका हुआ था, उसने इन दोनों को 8 सोने के बिस्किट दिए। बोले तुम लोगों ने मुझे खाना खिलाया, मैं तुम पर खुश हूँ और मैं काफी पैसे वाला हूँ, ये 8 सोने के बिस्किट तुम रखो और आपस में बांट लेना। तो वो जो दोनों व्यक्ति थे, उनमें जिसने 5 रोटियां दी उसने कहा कि अपन एक काम करते हैं, दोनों 4-4 बांट लेते हैं। फिर जिसने 3 दी उसने कहा नहीं, मैंने 3 रोटियां दी इसलिए मुझे 3 दे दो और तुम 5 रख लो। फिर इस बात को लेकर उनमें तू मैं होने लगी। बोले कौन, वो कह रहा 3 वाला कह रहा मुझे 3 ही चाहिए, तुम 5 रख लो। कई बार वो कह रहा है कि 4-4 बांट लेते। फिर वो दोनों जो पुजारी जी है तो उनके पास गए कि आप बताओ पुजारी जी हम किस तरह से बांटे। तो पुजारी जी को भी वही सही लगा कि जिसने 3 दी है रोटी वो 3 बांट ले और जिसने 5 दी वो 5 ले। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आज रात को मैं सोचता हूँ, आज पूरे दिन सोचता हूँ, मैं कल आपको जवाब देता हूँ। जब पुजारी जी रात को सो रहे थे तो ये चिंतन करते करते सो रहे थे कि किस तरह से उनमें बंटवारा होना चाहिए। उन्हें फाइनली यही लगा कि 3 उसको मिलने चाहिए, 5 उसको मिलने चाहिए। रात को वो सो गए तो महादेव का वो मंदिर था, महादेव उनके स्वप्न में आए। तो महादेव से उन्होंने पूछा कि भगवान मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, मैं एक को 5 और एक को 3 दे दूं, ये सही कर रहा हूं ना? तो महादेव ने कहा ये सही नहीं है। तो बोले बताओ आप प्रभु किस तरह से उनका वितरण होना चाहिए? तो महादेव ने बताया कि जो व्यक्ति ने 3 रोटियां दी है उसको 1 सोने का बिस्कुट मिलना है, जिसने 5 रोटियां दी है उसको 7 बिस्किट मिलना है, यही मेरा न्याय है। तो पुजारी जी ने कहा भगवान ये क्या कह रहे हो? तो महादेव ने बताया कि जिसने 3 रोटियां दी है उसके 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल 9 टुकड़े होते हैं, जिसमें 8 तो उसने स्वयं खा लिए, उसने 1 का ही त्याग किया है। जबकि 5 वाले ने
जिसके 15 टुकड़े होते हैं उसने 8 खाए और 7 के त्याग किए हैं, तो जिसने जितना त्याग किया उसको उतना ही मिलेगा, यही मेरा न्याय है। ठीक है, तो उसको 7 सोने के बिस्किट मिलने चाहिए 5 वाले को, और जिसने 3 दिए उसको 1 मिलना चाहिए। तो अगले दिन पुजारी जी ने ये हिसाब समझाया, प्रकृति का न्याय समझाया, और एक को 1 दे दिया, एक को 7 दे दिए। तो दोस्तों ये है त्याग की कहानी। यानी उन्होंने तो रोटी के टुकड़े दान किए थे, जिसने जितने किए उसको उतना ही सोना मिला बदले में। तो ये त्याग की कहानी ये समझाती है कि प्रकृति में आप जब कुछ देते हो तो वो रिटर्न कैसे होता है। वो नियत की कहानी समझाती है कि जब आप कुछ देते हो तो वो रिटर्न कैसे होता है। कोशिश की कहानी समझाती है कि जब आप पूरे मन से एफर्ट करते हो तो प्रकृति आपको किस तरह से रिवार्ड देती है। योग्यता की कहानी समझाती है कि योग्य होने के बावजूद अगर प्रकृति आपसे कुछ छीन लेती है तो बाद में किस तरह से लौटाती है। सेवा की कहानी समझाती है कि आप जब सेवा भाव रखते हो मन में, काम के प्रति सुदृढ़ता रखते हो, सिर्फ मुझे देना है ये भाव सोचते हो, तो प्रकृति फिर आपको किस तरह से लौटाती है। ये वो शादी में जरूर आना मूवी वाले राजकुमार राव की स्टोरी भी है कहीं ना कहीं। आपने देखा होगा कि प्रकृति ने उसके कंफर्ट जोन से उसे बाहर निकालने के लिए उसे झटका दिया, उसकी जो प्रेमिका थी उससे जो शादी होनी चाह रही थी उससे उसको मना करवा दिया, और बाद में वो जब कलेक्टर बन जाता है तो और वो आरएस बन जाती है तो उन दोनों की शादी भी होती है, लेकिन जानबूझकर उसको कंफर्ट जोन, उसको पेन देना था ताकि वो बाद का प्लेजर दे सके। तो कई बार प्रकृति आपको कंफर्ट जोन से निकालने के लिए आपको कुछ पेन देती है, लेकिन उस पेन का भी बदला बाद में प्लेजर से चुकाती है। यानी जब जब प्रकृति आपसे कुछ लेती है या आप प्रकृति को कुछ देते हो, दोनों ही केस में प्रकृति आपको लौटाती है, और इतना लौटाती है कि आपने क्या दिया था, आपका क्या खोया था, वो सब आप भूल जाते हो, और जो मिला है उसमें इतने प्रसन्न होते हो कि मुग्ध हो जाते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स में जो कि जल्दी वापस उसका सीजन 2 होने वाला है, इस कोर्स में आपको पार्टिसिपेट करना है तो नीचे दिए लिंक पर, नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा और यूं ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू।